देखिए, मैंने जितना इधर अध्ययन किया मोदी जी के राजनीतिक आविर्भाव के बाद, वो हर राज्य के चुनाव को भी और यहाँ तक कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को भी मोदी बनाम कर दे रहे हैं, और उसका लाभ मैं भाजपा की तरफ जाता देखता हूँ। यदि स्थानीय चेहरे पर हम लाएंगे, कांग्रेस का स्थानीय चेहरा होगा, तो उसके तुलना में भाजपा को भी अपना स्थानीय चेहरा घोषित करना पड़ेगा, और फिर स्थानीय चेहरे के दोनों के गुणों की जनता तुलना करेगी, और उसमें फिर पार्टियों की भी तुलना आ जाएगी, सारी तुलनाएं आ जाएंगी, और मोदी जी हर राज्य में फिर केवल एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर आएंगे और अपनी बात कह के चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक रणनीतिक बदलाव के रूप में ये सुझाव दिया, और क्योंकि यहाँ की राजनीति से मैं जुड़ा हूँ और यहाँ सुझाव दिया, तो कहीं ये न समझा जाए कि मैं अपने लिए ही इस बात को कह रहा हूँ। मैंने कहा पार्टी किसी को भी घोषित कर दे, बल्कि एक नाम आया तो मैंने कहा स्तुति है, मैं वो स्वीकार है, और मैंने इस बात को फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं कोई भी नाम होगा उसके पीछे खड़ा रहूँगा। राहुल जी, कहा जा रहा है कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो इस समय चल रहा है उन चीज़ों से भी आप खुश नहीं है, जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ काम कर रही है। देखिए, ये हमारे घर के खुशी नाखुशी सब चीज़ें होता है, तो उससे वो कोई ऐसा इशू मुद्दा नहीं है जिस पर कोई हमको बहस की ज़रूरत है या कुछ कहने की ज़रूरत है। हाँ, और सब हमारे साथी रहे हैं, हमने सबने मिलजुल करके काम किया है। यदि कहीं पर कोई नाखुश है तो उसको संभालना पड़ता है, संभालना पड़ेगा। जहाँ मुझसे संभव होगा मैं करूँगा, कहीं दूसरों से संभव हो तो वो करें। राव जी, जो आपने कहा कि रणनीतिक बदलाव के तौर पे मैंने फेस घोषित करने की बात कही है, तो क्या आपने अपनी बात से हाईकमान को भी अवगत कराया या कराएंगे? कराएंगे, क्योंकि कुछ हमारे दोस्तों की मेहरबानी से मामला निरंतर आगे बढ़ा है। क्योंकि ये तो ऐसा था कि जिसको जब मैंने इस बात को कहा था तो हाईकमान जो कुछ कहेगा कह करके इस बात का पटाक्षेप हो जाता है, लेकिन जब हमारे साथियों ने उसमें कुछ बहस छेड़ी है तो यकीनन बात हाईकमान के सामने आएगी, और जो हाईकमान का निर्णय होगा वो स्वीकार्य है। लेकिन परंपराएं हमने ही स्थापित की हैं। पहले हमारी परंपरा चेहरा घोषित करने की थी, फिर नहीं रही, फिर हमने चेहरे घोषित भी किए, बीच में हमने अपवाद भी किए हैं। अभी हरियाणा में अपवाद किया है, और कई राज्य हैं जहां शीला दीक्षित जी को हमने जब चेहरा घोषित किया तो हम तीसरे नंबर की पार्टी बना दिए गए थे। हम तीसरे नंबर से लोकसभा के चुनाव में संघर्ष में आ गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है कि जो हरीश रावत ने कह दिया कोई अजूबा कह दिया है, तो उस पर पार्टी विचार करेगी। तो इस समय जो वर्तमान में इस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस तरह से काम कर रही है उत्तराखंड में, आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, ये सब देखना जो यहाँ के प्रभारी हैं उनका दायित्व है। जहाँ पर कांग्रेस वर्कर के रूप में मुझे कुछ करना होता है, यहाँ के वर्कर के रूप में मैं करता हूँ। जैसे कल ही मैंने गन्ने का मूल्य घोषित करने के लिए अपने विधायक साथियों और कांग्रेस के लोगों के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर के ज्ञापन दिया, क्योंकि यहाँ मैं कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के तौर पर हरिद्वार मेरी कर्म भूमि रही है, तो मैंने अपने उस नैतिक दायित्व को पूरा किया है। किच्छा में परसों जो है अरदास की मैंने किसानों के लिए, क्योंकि किच्छा से मैं चुनाव लड़ा। मैंने कहा उसी वहाँ की मिट्टी को लेकर के मैं अरदास करूँ गुरुद्वारे में जा कर के। आप ये बताइए राहुल जी, क्या इस संबंध में आप सोनिया गांधी या राहुल गांधी से दिल्ली में कोई बात करेंगे, करने वाले हैं? देखिए, हम एक परिवार हैं, परिवार में बातें बहुत होती हैं। अब ये सब बातें ऐसा नहीं होता कि ढोल बजा करके जाती है। ये तो पार्टी में सब पूछा जाता है। पार्टी में कहीं पर हम गलतियां करते हैं तो सुधारा भी जाता है, समझाया भी जाता है। कहीं पर चीज़ें नहीं होती हैं तो करेक्ट भी किया जाता है। कांग्रेस में और भाजपा में एक ही अंतर है
कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तो केवल शीर्ष से चीज़ें तय होती है, नीचे तक माना जाता है केवल 2 मैन आर्मी है। और कांग्रेस के अंदर नीचे बहस होती है, सब चीज़ें होती हैं, आपस में कभी कभी मतभेद भी होते हैं, विवाद भी होते हैं, कभी झगड़े तक की नौबत आती है, लेकिन हाईकमांड अनुतोगत्वा उन सब पर फैसला करता है और बात कर लेता है। तो यहाँ तो कोई ऐसी नौबत ही नहीं है। मैं तो एक सिंपल सा एक विचार मेरे मन में आया कि कैसे, और इस बात को सभी लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है मोदी बनाम हो जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में भी ये आया, आखिर इतने सालों की राजनीति में कुछ मैंने भी सीखा, अनुभव किया, उसके आधार पर मैंने कह दिया कि एक रणनीतिक तोड़ के आधार पर हमको जो है स्थानीय चेहरा घोषित करना चाहिए, बाकी सब लोगों को इसके पीछे खड़ा हो जाना चाहिए।